संत नामदेव जी एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। संत नामदेव जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की तो संत बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो। उस चोर ने संत जी को पहचान कर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। संत जी ने कहा, भाई यह बहुत ही गंदा धंधा है, इसे छोड़ दो और कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय ना लगे और छिपना ना पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम करना जानता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता। फिर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार आदि कर सकूं। यदि मैं यह धंधा छोड़ दूंगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। उसका यह उत्तर सुनकर संत जी कुछ पलों के लिए मौन हो गए। फिर बोले, अच्छा भाई तुम यह धंधा बेशक करो, लेकिन हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए। संत जी ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात मानोगे। चोर ने वादा किया। चोर के वादा करने पर संत नामदेव जी बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर संत नामदेव जी तो अपने रास्ते चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत जी को वादा कर दिया, अब कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे अपने रास्ते चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहाँ का राजा था, जो वेश बदल कर अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो। चोर मन ही मन विचार करने लगा कि अब मुझे झूठ तो बोलना नहीं है, इसलिए मैं सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन में यह विचार करके उसने राजा से कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों हंसी करते हो, तुम अवश्य ही कोई सैनिक हो या गुप्तचर हो। चोर ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वास्तव में चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही यह धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसेंगे। राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया है। चूँकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ और मैंने चोरी का धंधा अपना लिया। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो आज राजमहल में ही चलकर भाग्य आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछले हिस्से पे जा पहुंचा और गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास होगा, इसलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ और मैं यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि खजाना कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहाँ तक पहुँचने का सब उपाय बता दिया। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उसे घुमाते ही खजाने का द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहाँ अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं और उनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का गुच्छा और कुछ दूसरे औजारों को निकाल लिया और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश असफल हुई।
उसने यह सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर गई जो आकार में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की और थोड़े से प्रयास से ही ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी संदूकची के अलावा और कुछ नहीं था। उसने संदूकची बाहर निकाली और जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने तीनों हीरे उठाए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम दोनों इनका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने झूठ ना बोलने का वादा संत से कर दिया है। यह सोचकर उसने एक हीरा संदूकची में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा है और एक मेरा है। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को थमा दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लेकर आया हूँ, चलकर मुझे देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहां गया तो क्या दिखता है कि एक हीरा संदूकची में ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सत्य भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई और थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और चोरी के बारे में बताते हुए कहा, खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, अवश्य यह किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच की जाए और चोर का पता लगाया जाए। मंत्री बोले, जो आज्ञा महाराज। और ऐसा कहकर खजाने वाले कमरे में मंत्री चला गया। सब बक्से ज्यों के त्यों रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से एक छोटी संदूकची निकालकर देखा तो उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि इस संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे रखे थे। सोचने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोर जल्दी में एक हीरा इसी संदूकची में छोड़ गया है। अब क्यों ना यह हीरा मैं रख लूं। चोरी तो हुई है, चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने 2 हीरे चुराए थे, लेकिन उसकी बात कौन मानेगा। यह सोचकर मंत्री ने वह हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि शेष सारे बक्से तो ठीक ठाक हैं, केवल वह बक्सा खोला गया है जिसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। वे तीनों हीरे चोर ले गया है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। उसके बाद उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और खोजियों के द्वारा शीघ्र ही चोर पकड़ लिया गया, राय दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की है। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसकी सजा भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही यह जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी और उसी ने ही मुझे यह उपाय सुझाया और गुप्त द्वार से खजाने तक पहुँचने का रास्ता भी उसी ने मुझे बताया। मंत्री बोला, वाह क्या कहानी गढ़ी। उसका नाम पता शीघ्र ही बताओ, वरना तुम्हारी खाल खिंचवा दी जाएगी। चोर ने कहा, आप जो सलूक चाहें मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सच कहता हूँ कि मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। और ऐसा कहकर चोर ने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी और वह हीरा जो उसके पास था निकाल कर राजा के आगे रख दिया। यह सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा। बोला, तुम चोर हो और तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और उनमें से एक अपने साथी को दे दिया था, परंतु चोरी तो तीनों हीरों की हुई है।
फिर तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा, मंत्री जी, यह चोर ठीक कह रहा है। हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इसने उनमें से एक हीरा अपने साथी को दे दिया था और एक स्वयं रख लिया था। इसका सबूत यह है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात को वेश बदलकर जब नगर में घूम रहा था तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह मेरे पास है। यह कहकर राजा ने जेब से हीरा निकालकर सामने रख दिया। अब राज दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक राजा मौन रहा, फिर बोला, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर इसकी जांच की कि यह झूठ बोल गया है या सच, और मैंने वहां पहुंचकर देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि तीसरा हीरा संदूकची में ही था। मंत्री जी, वह हीरा आप अपनी जेब में से निकालकर यहाँ रखिए। राजा के ऐसा कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर चली गईं, जो अब भय के मारे थर थर काँप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और मंत्री को चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सत्य भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने संत नामदेव जी से मिलने और उनसे सदा सच बोलने का वादा करने का संपूर्ण वृतांत राजा को सुना दिया। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपने राज दरबार का मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब, यह आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, अब मैं तो सदा उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। अब मैं उनकी ही शरण में रहूँगा और उनके वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन का कल्याण करूँगा। यह मैंने निश्चय कर लिया है। इसके बाद वह चोर संत नामदेव जी की शरण में चला गया और उनकी संगति में सेवा और सुमिरन करके उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह रोचक कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।